बालकांड रामायण है। जनक जी चिट्ठी देते हैं राजा दशरथ को कि अब बारात लेके आए। धनुष श्री राम जी ने तोड़ दिया। बहुत खुश होते हैं राजा दशरथ जी पाती पा करके। तो राजा जनक ने बारात बुले भाई, चलो मिथिलापुर भाई। राजा जनक ने बारात बुले भाई, चलो मिथिलापुर भाई। सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक सने समाते न गाता। प्रीत पुनीत भरत कहे देखी, सकल स्वभाव सुख लहे विशेषी। राजा जनक ने बारात बुले भाई, चलो मिथिलापुर भाई। राजा जनक ने बारात बुले भाई, चलो मिथिलापुर भाई। तब नप दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो उबारे, तुमनी के निज नयन निहारे। अरे राजा जनक ने बारात बुले भाई, चलो मिथिलापुर भाई। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानऊ तुम्हें कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहे राऊ। राजा जनक ने बारात बुले भाई, चलो मिथिलापुर भाई। जा दिन ते मुनि गए लबाई, तब ते आजु साची सुध पाई। कहूँ विदे कवन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। राजा जनक ने बारात बुले भाई, चलो मिथिलापुर भाई। राजा दशरथ बाँची पाती, सुनते ही ठंडी हो गई छाती। दिल की खुशी कही नहीं जाती। हाथी घोड़ा बारात लगे साजने, सुनहु महीपति मुकुट मणि। तुम सम धन्य न को, लखन राम जिनके तनय विश्व विभूषण दो। राजा जनक ने बारात बुले भाई, चलो मिथिलापुर भाई। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पूरे उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लाजे। राजा जनक ने बारात बुले भाई, चलो मिथिलापुर भाई। तिन कहूँ कहिए नाथ की मिचिन्हे, देखिए रवि की दीप कर लीन्हे। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुबटे किते का। राजा जनक ने बारात बुले भाई, चलो मिथिलापुर भाई। शंभु सरासनु काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक मह जे भटमानी, सब कह सकति शंभु धनु भानी। राजा जनक ने बारात बुले भाई, चलो मिथिलापुर भाई। सकाई उठाई सरासुर मेरु, सोहुए हारी गयौ करि फेरु। जहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोई तेहि सभा पराभव पावा। राजा जनक ने बारात बुले भाई, चलो मिथिलापुर भाई। राजा जनक ने बारात बुले भाई, चलो मिथिलापुर भाई। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनहु महामहिपाल। भंजेहु चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। लखन सिया रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। कहते हैं दशरथ जी कि हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं,
और वे किस देश में हैं। स्नेह से साने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। बार बार चिट्ठी पढ़ते हैं दशरथ जी। जब से मुनि लिवा के गए तब से उनकी खबर कुछ नहीं मिली। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे हमारे कुशल से तो हैं। तुमने अपनी आंखों से उन्हें देखा अच्छी तरह से ना। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है। विश्वामित्र मुनि के साथ गए हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस में होने के कारण बार बार पूछ रहे हैं। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा के ले गए हैं तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। क्या बोलते हैं दूतों ने? दूतों ने कहा कि हे राजा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। ये पुरुष सिंह लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिसके बस के आगे चंद्रमा भी मलिन हो और प्रताप के आगे, उनके प्रताप के आगे सूर्य ही शीतल लगता है। हे नाथ उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका, डुला नहीं सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता है, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेलते ही कैलाश को उठा लिया था, रावण, वह रावण भी उस सभा में पराजय हो गया, पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज सुनिए, वहां जहां जैसे ऐसे योद्धा हार मानकर चले गए। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। धन्य है प्रभु, धन्य है। धन्यवाद। एक बार जरूर सुनिए मेरी रामायण, सब कोई, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। सबकी ऐसे मनोकामना हो पूरी।